जय श्री राम दोस्तों। मैं मयंक शर्मा देशवार क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज लेके आए हैं हम 7 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना पहला प्रश्न। प्रदेश में स्टार्टअप के लिए बेहतर इकोसिस्टम विकसित करने की बात किसने कही है? तो प्रदेश में स्टार्टअप के लिए बेहतर इकोसिस्टम विकसित करने की बात किसने कही है? पहला ऑप्शन है अपना राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है मुख्य सचिव, चौथा ऑप्शन है उद्योग मंत्री। तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है मुख्यमंत्री जी ने। ये दे रखा है अपने सुजस बुलेटिन में, हेडलाइन है सुबह की कि प्रदेश में स्टार्टअप के लिए बेहतर इकोसिस्टम और विकसित कर रही है हमारी राजस्थान सरकार। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, मुख्यमंत्री के अनुसार डिजिटल स्टार्टअप के लिए क्या बनाया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री जी के अनुसार डिजिटल स्टार्टअप के लिए क्या बनाया जा रहा है? पहला ऑप्शन है इनोवेशन पार्क, दूसरा ऑप्शन है ग्लोबल गेटवे, तीसरा ऑप्शन है टेक्निकल यूनिवर्सिटी, चौथा ऑप्शन है स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन। तो क्या बनाया जा रहा है बच्चों? ये बनाया जा रहा है ग्लोबल गेटवे। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, कौशल प्रशिक्षण के साथ किस क्षेत्र की स्थापना की जाएगी? तो कौशल प्रशिक्षण के साथ किस क्षेत्र की स्थापना की जाएगी? पहला ऑप्शन है अपना आईटी पार्क, दूसरा ऑप्शन है डेटा सेंटर, तीसरा ऑप्शन है अपना खेल स्टेडियम, चौथा ऑप्शन है मेडिकल हब। तो किस चीज की स्थापना की जाएगी कौशल प्रशिक्षण के साथ? ये की जाएगी डेटा सेंटर। तो इसका सही उत्तर होगा डेटा सेंटर, यानी कि बी ऑप्शन। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान में प्रति माह लगभग कितने रुपए का यूपीआई लेन देन बताया गया है? तो राजस्थान में प्रति माह लगभग कितने रुपए का यूपीआई लेन देन बताया गया है? पहला 21,000 करोड़ का, दूसरा 51,000 करोड़ का, तीसरा है 61,000 करोड़ का, चौथा ऑप्शन है अपना 81,000 करोड़ का। तो राजस्थान में प्रति माह लगभग कितने रुपए का यूपीआई लेन देन बताया गया है? ये बताया गया है अपने 81,000 करोड़ रुपए का। तो अपना डी आंसर सही होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, एआई इंडेक्स में भारत किस श्रेणी में शामिल है? एआई इंडेक्स में भारत किस श्रेणी में शामिल है? तो बच्चों, पांचवें देश यानी शीर्ष 5वें देश में, या शीर्ष 10वें देश में, या शीर्ष 30वें देश में, या शीर्ष 15वें देश। तो ये अपने सुजस बुलेटिन की हेडलाइन पे दे रखा है, एआई इंडेक्स में भारत विश्व के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा शीर्ष 3 देश, यानी कि सी ऑप्शन सही है अपना। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, एआई इम्पैक्ट समिट किस शहर में आयोजित हुई? तो एआई इम्पैक्ट समिट किस शहर में आयोजित हुई बच्चों? पहला ऑप्शन है अपना जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है कोटा, चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा जयपुर। एआई इम्पैक्ट समिट जयपुर में आयोजित हुई। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, एआई और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण, एआई और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण को किसने सरकार की प्राथमिकता बताया है? तो किसने बताया है बच्चों? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, चौथा ऑप्शन है राज्यपाल, पांचवा ऑप्शन है मुख्य सचिव। तो ये किसने बताया है बच्चों? ये बताया है केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, केंद्र सरकार का कहना है कि एआई का उपयोग किस दिशा में किया जाएगा? तो केंद्र सरकार का कहना क्या है कि एआई का उपयोग किस दिशा में किया जाएगा? पहला ऑप्शन है औद्योगिक के क्षेत्र में,
दूसरा ऑप्शन है रक्षा के क्षेत्र के लिए, तीसरा ऑप्शन है आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है शिक्षा में ही। तो इसका सही उत्तर होगा सी, आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए। तो केंद्र सरकार का कहना है कि एआई का उपयोग आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए किया जाएगा, इसका उपयोग। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी से किस क्षेत्र में तेजी से आने की बात कही गई है? तो किस क्षेत्र में तेजी आने की बात कही गई है एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी से? कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन, तीसरा ऑप्शन है पर्यटन, चौथा ऑप्शन है खेल। तो बच्चों ये कही गई है बी ऑप्शन अपना राइट है, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी से स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन में के क्षेत्र में तेजी से आने की बात कही है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में किस क्षेत्र में नए आयाम विकसित हो रहे हैं? तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में किस क्षेत्र में नए आयाम विकसित हो रहे हैं? तो पहला ऑप्शन होगा बच्चों खेल, दूसरा संस्कृति, तीसरा तकनीकी क्षेत्र और चौथा कृषि। तो इसका सही उत्तर होगा सी, तकनीकी क्षेत्र में। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार के मामले में भारत को कैसी स्थिति बताई गई है? तो भारत की स्थिति कैसी बताई गई है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार के मामले में? कि भारत पिछड़ा है या औसत या दुनिया से पीछे है या अग्रणी? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों डी, अग्रणी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार के मामले में भारत की स्थिति अग्रणी यानी कि सबसे आगे के स्थान पर है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, मुख्यमंत्री ने कौन सी नीति लॉन्च की है? तो बच्चों मुख्यमंत्री ने कौन सी नीति लॉन्च की है? पहला ऑप्शन है राजस्थान डिजिटल नीति, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान आईटी पार्क नीति, चौथा ऑप्शन है राजस्थान ई गवर्नेंस नीति। तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी बी राइट आंसर है, मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में एआई एमएल पॉलिसी नीति लॉन्च की है, जो कि आपके इस बुलेटिन पर दे रखी है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी एवं राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो बच्चों क्या लॉन्च किया है? राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च किया है। किसने? मुख्यमंत्री जी ने। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन होगा केवल कॉलेज विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना, और दूसरा ऑप्शन होगा केवल आईटी प्रोफेशनल के लिए, और तीसरा ऑप्शन होगा एआई को सरल व व्यावहारिक रूप में सिखाना, और चौथा ऑप्शन होगा रोबोटिक्स लैब बनाना। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों सी, एआई को सरल व व्यावहारिक रूप में सीखना। तो राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? एआई को सरल व व्यावहारिक रूप में सीखना। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, होलोग्राफिक तकनीक से छात्रों को क्या अनुभव मिलेगा? तो होलोग्राफिक तकनीक से छात्रों को क्या अनुभव मिलेगा? तो बच्चों देखो, पहला ऑप्शन है खेल गतिविधि, दूसरा ऑप्शन है वर्चुअल क्लासरूम अनुभव, तीसरा ऑप्शन होगा केवल ऑडियो लेक्चर, और चौथा ऑप्शन है अपना ऑनलाइन गेम्स। तो इसका राइट आंसर होगा अपना वर्चुअल क्लासरूम अनुभव। तो होलोग्राफिक तकनीक से छात्रों को वर्चुअल क्लासरूम अनुभव होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, स्कूल से कॉलेज तक एआई शिक्षा किस लक्ष्य से जोड़ी जाएगी? तो स्कूल से कॉलेज तक एआई शिक्षा किस लक्ष्य तक जोड़ी जाएगी बच्चों? पहला ऑप्शन है प्रतियोगी परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है रोजगार एवं नवाचार, तीसरा ऑप्शन है खेल प्रशिक्षण, चौथा ऑप्शन है खेती के लिए।
तो ये जोड़ी जाएगी, स्कूल से कॉलेज तक एआई शिक्षा का लक्ष्य है रोजगार एवं नवाचार। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा बी। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, ऊंट उत्सव किस स्थान पर आयोजित होगा? तो ऊंट उत्सव किस स्थान पर आयोजित होगा? अपना पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर और चौथा ऑप्शन है अजमेर। तो ये बीकानेर में होगा, अपना सी राइट आंसर है। और ये कब से होगा? 9 जनवरी से। नौ जनवरी से स्टार्ट होगा। स्टार्ट होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा, वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं? तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं? तो देखो, पहला ऑप्शन है अपना नई योजनाएं रोकें, दूसरा ऑप्शन है घोषणाएं पूर्ण करें, तीसरा ऑप्शन है छुट्टियां बढ़ाएं, या चौथा ऑप्शन है बजट कम करें। तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले अधिकारियों को क्या करना होगा? घोषणाएं पूर्ण करनी होंगी। जो सरकार ने घोषणाएं पूर्ण कर रखी हैं उनको वित्तीय वर्ष स्टार्ट होने से पहले इनको पूर्ण करना होगा, जो घोषणाएं कर रखी हैं। तो अपना राइट आंसर होगा बी। ये अपने इस पर दे रखी है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले पूर्व की घोषणाओं को पूर्ण करें। न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को विभागीय योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले घोषणाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य दिया है। क्या दिया है? घोषणाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य दिया है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलो, आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।